क्या भारत अपनी किस्मत बदलने के लिए तैयार है? दोस्तों, आज हम और आप जब सो रहे हैं तो ओडिशा के तट से मीलों दूर समंदर की उस खौफनाक गहराई में एक ऐसी ड्रिलिंग मशीन चल रही है जो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी सुपर पावर बना सकती है। इसे कोई मामूली प्रोजेक्ट मत समझिए, इसे नाम दिया गया है समुद्र मंथन। 25 जुलाई 2026 की दोपहर नई दिल्ली से पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जैसे ही वर्चुअली बटन दबाया, वैसे ही महानदी बेसिन के सीने को चीरकर भारत का पहला डीप वाटर एक्सप्लोरेटरी वेल सक्रिय हो गया। यह भारत के आत्मनिर्भर होने की अब तक की सबसे बड़ी और सबसे जोखिम भरी कोशिश है। आज भारत तक की इस स्पेशल रिपोर्ट पे हम समंदर की उन गहराइयों में उतरेंगे जहां भारत का भविष्य छुपा है और क्या भारत को अपना नया बॉम्बे हाई मिल गया है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक। सबसे पहले ये समझिए कि ये हो कहां रहा है। ओडिशा के तट से करीब 23 नॉटिकल माइल्स दूर महानदी ऑफशोर बेसिन में एक कुआं खोदा जा रहा था जिसका टेक्निकल नाम है MNDW181HD। ये लोकेशन इतनी महत्वपूर्ण क्यों है ये भी जान लीजिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, इसके कई पॉइंट्स हैं क्योंकि इसके ठीक पास ONGC को पहले ही उत्कल और कोणार्क जैसी बड़ी कामयाबियां मिल चुकी है। उन खोजों ने वैज्ञानिकों को यह पक्का यकीन दिला दिया है कि इस पूरे महानदी बेसिन के नीचे हाइड्रोकार्बन का एक अथाह समंदर बह रहा है। यह ड्रिलिंग उस खजाने का दरवाजा खोलने की चाबी और सबसे अहम चाबी है, और यहां सफलता मिली तो भारत के पूर्वी तट यानी ईस्टर्न कोस्ट की तस्वीर हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। लेकिन 3000 मीटर की गहराई ये कोई खेल नहीं है। यहां पानी का दबाव इतना होता है कि एक लोहे का गोला भी पिचक जाए। इस असंभव को संभव बनाने के लिए ONGC ने इसी साल मुंबई में अपना सबसे हाईटेक वॉर रूम डीप एक्स यानी कि डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन सेंटर बना लिया है। डीप एक्स को वन कंपनी वन डेटा के विजन पर बनाया गया है। यहां भारत के सबसे काबिल जियो साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर और ड्रिलिंग एक्सपर्ट 24/7 रियल टाइम मॉनिटरिंग करते हैं। सैटेलाइट के जरिए ओडिशा के समंदर में हो रही एक एक इंच की ड्रिलिंग का डेटा सीधे मुंबई पहुंचता है। यह सेंटर कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI और आधुनिक सेंसर तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है ताकि हम गलती की कोई गुंजाइश न छोड़ें। दोस्तों, अब बात करते हैं उस नंबर की जो दुनिया के बड़े बड़े देशों की नींद उड़ा रहा है। 5600 MMTOE। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी समुद्री क्षेत्रों में 3000 मीटर की गहराई तक इतना हाइड्रोकार्बन भंडार मौजूद है। भारत सरकार ने अपनी रणनीति पूरी तरह से बदल दी है। पहले सुरक्षा कारणों से जो 10 लाख वर्ग किलोमीटर का इलाका नो गो जोन था, उसे अब OALP राउंड्स के जरिए खोल दिया गया है। सरकार का सीधा संदेश है कि खोजो और निकालो, हम अब सिर्फ आयात पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। भारत अपनी ऊर्जा की भूख मिटाने के लिए अब अपने ही संसाधनों का मंथन करने उतर चुका है। वैसे इस प्रोजेक्ट का असर आपके और हमारे जेब पर कैसे पड़ेगा ये भी जानना हमारे और आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल विदेशों से मंगवाता है। जब भी मिडिल ईस्ट में युद्ध होता है या वैश्विक तनाव बढ़ता है तो भारत में तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं। ऐसे में अगर महानदी बेसिन और समुद्र मंथन अभियान सफल रहा तो विदेशी मुद्रा की बचत होगी। जी हां, भारत के अरबों डॉलर जो बाहर जाते हैं वो देश के विकास में लगेंगे। इसके अलावा ऊर्जा सुरक्षा की बात करें तो भारत किसी भी वैश्विक संकट के दौरान ब्लैकमेल नहीं होगा। रोजगार की बात करें तो ओडिशा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में हजारों करोड़ का निवेश और लाखों नौकरियां आएंगी। खैर, कुल मिलाकर 25 जुलाई 2026 का वो दिन सिर्फ एक कुएं की ड्रिलिंग की शुरुआत नहीं थी, बल्कि ये भारत के एनर्जी इंडिपेंडेंस का ऐलान था। ONGC के ये जाबाज इंजीनियर और वैज्ञानिक समंदर की गहराइयों में जो पसीना बहा रहे हैं वो साल 2047 के विकसित भारत की नींव है। अब मेरा आपसे सवाल, आपको क्या लगता है, क्या समुद्र मंथन भारत को दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश बना सकता है? क्या हम अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पूरी तरह आत्मनिर्भर हो पाएंगे? हाँ या ना में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।